चलो शुरू करें भाई। चलो जी, जय श्री कृष्णा। ओके। पिछले सेशन में मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने जो शुरू किया था वो था क्या। ये तो भाई स्क्रीन ही चली गई। स्क्रीन को मैं वापस से कोशिश करता हूं यहां से ना। ओके। पिछले सेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो स्टार्ट किया था हमने डिपॉजिट्स। डिपॉजिट में हमने बात किया था कि यार डिपॉजिट जो होता है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करते हैं या मेंबर से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं। एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अब ये पैसा किस किस से लिया जा सकता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आधा घंटा ध्यान से सुनोगे, खत्म हो जाएगा, मैं तुरंत छुट्टी कर दूंगा। ठीक है आदर्श, सिर्फ आधे घंटे में छुट्टी कर, पर ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब डिपॉजिट हम किस किस से स्वीकार कर सकते हैं, या तो पब्लिक से या फिर मेंबर से। किस किस से कर सकते हैं, या तो पब्लिक से या फिर मेंबर से। अब उसकी प्रोसीजर क्या होती है, ये एक क्वेश्चन अपना बचा हुआ है। अगर आप पेज नंबर 84, 85, 86 देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि पब्लिक से जब हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर है, और मेंबर से जब अपन एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट तो उसकी क्या प्रोसीजर है। ये दोनों प्रोसीजर हमने अगर सीख ली तो अपना जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपन को क्या करने का है, ये दोनों प्रोसीजर्स को सीखने का है। अपन को क्या करना है, ये दोनों प्रोसीजर्स को सीखना है। एक प्रोसीजर में कितने पॉइंट्स हैं देखना जरा, थोड़े से 15 है, तो दो प्रोसीजर में कितने हो गए, 30 पॉइंट्स हो गए। तो कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं अपने को, 30 पॉइंट्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, पहले अपन पब्लिक से बात करें। आप बड़े ध्यान से सुनना, कोशिश करना। सबसे पहला काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। वो डायरेक्टर ये चाहते हैं कि हमें पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो बोर्ड मीटिंग करते हैं। बोर्ड मीटिंग में क्या तय करेंगे वो, कि हमें कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या तय करेंगे कि पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि डिटेल्स ऑफ इशू ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये तय किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होती है। दूसरी बात क्या, शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होती है। तो उसके लिए शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप क्या है कि भैया बोर्ड मीटिंग हेल्ड करो। सेकंड स्टेप क्या हो गया कि आपको शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाना है, और उस शेयर होल्डर की मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने को अनुमति लेनी है। सेकंड प्रोसीजर आपकी क्या हो गई, अनुमति आपने ले ली। तो थर्ड प्रोसीजर, अब क्या करना है आपको, एडवर्टीजमेंट इशू करना है। लेकिन एडवर्टीजमेंट तैयार करने के बाद एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। अरे भाई, कुछ भी विज्ञापन बाजार में डाल दिया जाएगा या एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। तो ये अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग एक बार फिर से होगी। अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग एक बार फिर से होगी। इसको मत छेड़, देखो पता है तो उसको क्यों छेड़ रही है। तो अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग एक बार फिर से होगा। फिर से सुनो, देखो आपसे मुझे करनी है, सुनो ना, सुनो ना, ए छुटकी सुन। आपसे मुझे करनी है 15 बातें। कितनी बातें हैं, 15। ये 15 बातें 15 पॉइंट्स है। ये 15 बातें क्या है, 15 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करो। उसके अंदर ये तय करो कि कितने शेयर्स, कितनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है, और शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल करने की बात होती है। सेकंड स्टेप क्या है कि यार शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल कर लो और उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। तीसरी बात, अब अनुमति मिल चुकी है, अब एडवर्टीजमेंट तैयार करो। अब जब एडवर्टीजमेंट तैयार किया जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। तो फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाओ ताकि हम अप्रूव कर पाए, और उसको मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर साइन करते हैं। जैसे 10 डायरेक्टर है तो कम से कम 6 डायरेक्टर उसके ऊपर साइन करेंगे कि भैया ठीक है ये अप्रूवल हो गया। अब उसके बाद, अब जब एडवर्टीजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, अब पैसा आएगा, डिपोजिटर्स का पैसा आएगा। अभी बड़े ध्यान से समझना। मान लो कि मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है। अब आपकी क्लास की फीस आती है, मान लो ऑल सब्जेक्ट्स की 20,000 25,000। तो क्या वो मैं अपने खाते में लूंगा या उसके लिए अलग से खाता खोला जाएगा। अगर मैं अपने खाते में ले लूंगा तो क्या होगा, वो पैसा यहां से खर्च हो सकता है जिसमें सभी फैकल्टीज का हिस्सा है। अरे हाँ, यहाँ इसके लिए मैं एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलूंगा।
तो ठीक वैसे ही डिपोजिटर्स का जो पैसा आता है वो कंपनी के अकाउंट में नहीं आता। कंपनी एक बैंकर को अपॉइंट करता है कि यार हमने पब्लिक को कहा है डिपॉजिट के लिए, तो वो क्या करेंगे, डिपॉजिट आपके पास जमा करेंगे, तो आप ले लेना एप्लीकेशन भी और पैसा भी। यानी कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलने के लिए कंपनी एक बैंकर को तय करती है। तो फोर्थ स्टेप क्या है कि कंपनी बैंकर को अपॉइंट करेगी, एप्लीकेशन बैंकर के पास आएगी। भाई पब्लिक पूछेगी भैया हमें एप्लीकेशन कहाँ जमा करनी है, कि बैंक में एप्लीकेशन भी जमा करो, पैसे भी वहीं जमा करो। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला स्टेप क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग किया, उसमें हमने दो काम करना है। पहला काम क्या करना है कि भैया डिटेल्स को अप्रूव करना है। किस चीज की डिटेल्स, कि कितना डिपॉजिट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपको इधर फोटो पे ले आता हूं जरा, इज्जत के साथ। इज्जत कुठे आहे, इज्जत इकडे आहे। ओके, आहे आहे आहे। बड़े ध्यान से, अच्छा आप बड़े ध्यान से सुनना, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक और मेंबर्स 90% प्रोसीजर सेम है। यानी कि 15 पॉइंट अपन के मेंबर्स के लिए और 15 पॉइंट पब्लिक के लिए हैं। तो अगर हमने पब्लिक तैयार किया तो मेंबर अपने आप तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताओ बच्चों बताओ हमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं पब्लिक से, क्या प्रोसीजर होगी, तो अपन को ये साइड वाले 15 पॉइंट लिखना है, पब्लिक वाले। अगर क्वेश्चन में आता है कि बताओ बच्चों बताओ मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उसकी क्या प्रोसीजर होगी, तो भी वही साइड वाले 15 लिखने हैं। थोड़ा सा चेंज है बस। ये देखो फर्स्ट पॉइंट सेम। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, आपको डिटेल्स ऑफ इशू पास करना है और मीटिंग कॉल करनी है आपको शेयर होल्डर्स की। ये पहली तीन बातें पब्लिक में है, तो सेम एज इन मेंबर। इन समझ में आ रहा है? मैंने दोनों को इसके लिए साथ में लिया है ताकि आपको अलग से तैयार करने की जरूरत ना हो। 15-15 30 पॉइंट में तो पगला जाते हैं अपन। क्लियर है? दूसरी बात, शेयर होल्डर्स का मीटिंग कॉल करना है, उसमें अपने को क्या करना है, एसआर। एसआर क्या होता है, स्पेशल सोल्यूशन पास करना है। ठीक है, स्पेशल सोल्यूशन को रजिस्ट्रार के पास अपन को फाइल कर देना है और अगर चाहिए तो आरबीआई को भी दे दो। मेंबर्स सेम, यानी कि अगर क्वेश्चन मेंबर का आएगा तो बात यही लिखनी है, पॉइंट सेम है। क्लियर है? दोनों एक साथ रेडी हो रहे हैं? बात समझ में आ रही है बॉस? तीसरी बात, बोर्ड मीटिंग होल्ड करो। अब दोबारा बोर्ड मीटिंग क्यों कर रहे हैं, दो काम करने के लिए। पहला काम क्या, जो आपने एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट तैयार किया उसको अप्रूव करने के लिए, और उसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सेम सेम। अब एक चीज का ध्यान रखो, जब हमने बात किया था कि भैया आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना तो ये जो प्रोसीजर है आपको इधर बटन दबाओगे तो प्रिंट आउट निकलेगा, ऐसे याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो, आपको जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने होते थे, अरे यार ये चालू तो नहीं है, नहीं, डिपॉजिट्स तो अपन यहां ले सकते थे मेंबर से या फिर पब्लिक से। हमने बात किया था कि जब अपन पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो पब्लिक में क्या देते हैं हम, एडवर्टीजमेंट। अरे बैन नहीं चल रहा है, क्या देता है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहां दिया जाता है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और दूसरा वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर। वर्नैक्युलर क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में। वेरी गुड, जिसके पाठक ज्यादा हो। अभी देखो प्रैक्टिकली सोचो, लोकल लैंग्वेज अगर यहां पर रजिस्टर्ड है तो मराठी हो गई। अब मान लो कि मैंने न्यूज़पेपर निकाल रखा है जिसको 25 लोग पढ़ते हैं सिर्फ, उसमें दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं। जो ज्यादातर चलता है, जैसे मान लो लोकमत, जो भी इधर चलता है, क्या चलता है, सकाल, लोकमत, ये चलते हैं ना, तो जिसके ज्यादा पाठक हो, पढ़ने वाले ज्यादा हो, वो और इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया और लोकमत, ये दोनों में दूंगा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया। ठीक है, लेकिन अगर मेंबर्स को, मुझे मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो उन्हें एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा या सर्कुलर इश्यू किया जाएगा, कुछ याद आ रहा है? कि पब्लिक के लिए हम एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन जो हमारे ही मेंबर है उन्हें तो मेल कर देंगे ना। अरे हाँ यहाँ, तो मेंबर्स को जो इश्यू किया जाता है उसे एडवर्टीजमेंट नहीं कहते, क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। और ये सर्कुलर या तो अपन स्पीड पोस्ट से दे सकते हैं
यहाँ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, या किसी ने कहा ऑनलाइन तो बिल्कुल सही है, ईमेल भी दे सकते हैं। ईमेल, ईमेल ही होता है ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन चिट्ठी कैसे भेजते रहे? ईमेल। ईमेल कैसे भेजेंगे? क्योंकि मेंबर्स का पता हमारे पास है। चलो, तो ईमेल कर दो, या रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर स्पीड पोस्ट। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। डिपॉजिट अपन कहां कहां से एक्सेप्ट कर सकते हैं? या तो पब्लिक से कर सकते हैं, या फिर मेंबर से। पब्लिक से करते तो एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, मेंबर से करते हैं तो सर्कुलर। ये ध्यान रखना। अगर हम मेंबर से, सुनो हंसने का नहीं, अगर हम मेंबर से क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन्हें इश्तेहार देने की जरूरत नहीं है। वो हम मेंबर हमारे अपने हैं, तो हम उन्हें मेल भी कर सकते, चलेगा। तो अपने लोगों को एक नॉर्मल कागज में भेजा जाता है, जिसे सर्कुलर बोलते हैं। पब्लिक में देंगे तो एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। आप मान लो किसी को अपनी शादी का कार्ड देना है, तो नॉर्मल सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन किसी का शोक संदेश होता है तो एडवर्टीजमेंट जाता है, पब्लिक को पता चले कि ये मर गया। अरे हाँ, यहां समझ में आ रहा है दोनों में फर्क है? क्लियर है? एडवर्टीजमेंट किसके लिए होगा? पब्लिक के लिए। और सर्कुलर, अगर ये दो शब्द आपको ध्यान में रह गए ना, तो मैं कह रहा हूं ना, मेंबर और पब्लिक में जो फर्क है दोनों में, सिर्फ इस शब्द का फर्क है। अभी देखो, पॉइंट नंबर 1 क्या? बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे, दोनों साइड करेंगे, कट कॉपी पेस्ट सेम पॉइंट। सेकंड पॉइंट, होल्ड शेयर होल्डर्स मीटिंग, दोनों साइड होगा। स्पेशल सोल्यूशन पास करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास देंगे, जरूरत पड़ी तो आरबीआई को भी देके आएंगे। तीसरा पॉइंट, बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे किस लिए? अप्रूव करने के लिए एडवर्टीजमेंट को। अगर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट अप्रूव होगा। लेकिन अगर मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या अप्रूव करेंगे? सर्कुलर। देखो ये क्या फर्क आ रहा है, अप्रूव ड्राफ्ट सर्कुलर आ रहा है यहां पर। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ओके। पॉइंट नंबर 4, बैंकर को अपॉइंट करेंगे, क्यों? ताकि हम क्या करें, पैसे और एप्लीकेशन ले सके, दोनों में सेम पॉइंट है। नंबर 5 ध्यान से सुनो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना है, बहुत अच्छी बात है। और इस रेटिंग को एडवर्टीजमेंट में लिख देना है। अगर मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किसमें लिख देना है? सर्कुलर में। देखो डिफरेंस। पॉइंट नंबर 5 देखो आप जरा, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? रेटिंग शुड बी मेंशन्ड इन एडवर्टीजमेंट लिखा है। क्यों लिखा है एडवर्टीजमेंट? क्योंकि पब्लिक। अभी जरा वो शेयर होल्डर वाला पॉइंट, मेंबर वाले पॉइंट देखो, सेम पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 देखो, मेंबर्स वाला क्या लिखा है? सर्कुलर। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? एक साइड का तैयार करेंगे एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर, ये वर्ड का ही फर्क आएगा बस। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप लोग? यस बॉस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होगा, दो या दो से ज्यादा आप डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, पहली बात। डिपॉजिट ट्रस्टी और कंपनी के बीच में ट्रस्ट डीड लिखी जाएगी, दूसरी बात। और तीसरी बात, ये ट्रस्टीज का नाम जो होता है, ये ट्रस्टीज का अपॉइंट या साइन जो होता है, ये 7 दिन पहले, एडवर्टीजमेंट तैयार करने या जारी करने के 7 दिन पहले तय हो जाना चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में नाम दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट है यहां, वहां क्या आएगा? बाकी सेम है। इन समझ में आ रहा है? पिछले सेशन में हमने देखो, जब अपने डिवेंचर्स पढ़ा था, सुनना ए हुडी ध्यान से सुन। देखो सिर्फ आधा घंटा बोला है तो आधा घंटा मेरा है यार, है ना? जब डिवेंचर ट्रस्टी हमने, सुनो ना, हे सुनो ना, जब डिवेंचर ट्रस्टी हमने पढ़ा था तब भी यही बात किया था कि डिवेंचर ट्रस्टी डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो डिपॉजिट ट्रस्टी डिपॉजिटर्स के लिए होता है। कंपनी और डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में एक कागज साइन होता है, जिसे डिपॉजिट ट्रस्ट डीड कहते हैं, और ये 7 दिन पहले तैयार हो जाना चाहिए एडवर्टीजमेंट से। अगर हम मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट की जगह टर्म क्या यूज हो जाएगा? सर्कुलर। बाकी सेम है। यस, आप चाहें तो आपके पास बुक खुलिए, पॉइंट नंबर 6, इधर से भी पढ़ें और उधर भी जाए, क्या क्या डिफरेंस है, फटाफट खटाखट देखते जाओ, आगे बढ़ते जाएंगे। पहले आप क्या करो, पब्लिक वाली साइड से पढ़ लो, पहले पब्लिक वाली साइड से पढ़ लो, और फिर उसके बाद मेंबर वाली साइड को पढ़ो। पहले पॉइंट नंबर 6,
पब्लिक वाली साइड से पढ़ लो, फिर मेंबर वाली साइड पे पढ़ो, दोनों के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, सेम है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट की जगह क्या बदल दे रहे हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। या यूं कहे कि प्रोसीजर मेंबर से एक्सेप्ट करो या पब्लिक से करो, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, बस मेंबर कागज क्या लेके चल रहे होते हैं, पब्लिक क्या लेके चलती है, एडवर्टीजमेंट, तो मेंबर लेके चलते सर्कुलर, बाकी वो 7 दिन तो ये भी 7 दिन, मतलब सब कुछ सेम है। यस, ओके, देखा आपने दोनों साइड। ओके, पॉइंट नंबर 7 देखो, टेक डिपो बहुत बढ़िया, टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट इशू करने के, एडवर्टीजमेंट इशू करने के, जा क्या नया हो, एडवर्टीजमेंट इशू करने के 30 दिन पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। क्या चाहिए तेरे को, बाटली बाहर से देख, एडवर्टीजमेंट इशू करने के 30 दिन पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट इशू करने के 30 दिन पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट इशू करने के 30 दिन पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अब सोचो, अगर मेंबर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, सर्कुलर के 30 दिन पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 है, आप जरा देख लो, बुक्स आपके पास है, बुक से साथ साथ देखते चलो, पेज नंबर मैंने बता दिया है 84, 85, 86, और पॉइंट नंबर भी सेम है, आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, दोनों साइड से एक बार गो थ्रू करो, दोनों साइड से साथ साथ गो थ्रू करते चलो, शाबाश, साथ साथ गो थ्रू करते चलो। सिर्फ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट का फर्क है क्या, देखो जरा, देखा, अच्छा, रजिस्ट्रार के पास जब अपन रजिस्ट्रार के पास जब अपन सर्कुलर फाइल कर देते हैं या एडवर्टीजमेंट फाइल कर देते हैं, उसके 30 दिन के बाद क्या करेंगे, फाइल कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विद रजिस्ट्रार, आफ्टर फाइलिंग, आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग कंपनी कैन पब्लिश एडवर्टीजमेंट। रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के 30 दिन बाद कंपनी क्या कर सकती है, इस एडवर्टीजमेंट को पब्लिक में इशू कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। आदर्शा सुनो, हमको क्या करना है, पॉइंट नंबर 8 तक हुआ, अच्छा, वहां पे एडवर्टीजमेंट के 30 दिन बोला है, तो इधर क्या होगा, सर्कुलर हो जाएगा, है ना। अब 8 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि भैया हमको डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करना है, और शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, भैया एडवर्टीजमेंट को अप्रूव करेंगे और मेजोरिटी डायरेक्टर उस पर साइन करेंगे, और वहां एडवर्टीजमेंट की जगह सर्कुलर हो जाएगा। 3 बातें। फिर उसके बाद चौथी बात हमने क्या की, चौथी बात हमने बोला कि यार बैंकर को अपॉइंट कर लेते हैं, दोनों साइड से। 5वीं बात, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग ले लेते हैं और इसे मेंशन करेंगे एडवर्टीजमेंट में और उधर सर्कुलर में। 6ठी बात, डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करो और कम से कम 7 दिन पहले, एडवर्टीजमेंट जारी करने के 7 दिन पहले अपने को क्या करना है, ट्रस्ट डीड रेडी करनी है, अगर वहां है तो सर्कुलर जारी करने के 7 दिन पहले। पॉइंट नंबर 7, डिपॉजिट इंश्योरेंस लो। पॉइंट नंबर 8, फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विद रजिस्ट्रार आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग कंपनी कैन, यानी कि जब आप रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देते हो उसके 30 दिन के बाद क्या होने वाला है, आप पब्लिश कर सकते हो, और वो क्या करेंगे, मेंबर्स को इश्यू कर देंगे। क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 9 है, पब्लिश कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, 30 दिन बाद पब्लिश करो। पब्लिश करेंगे कैसे यार, एडवर्टीजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में। कौन कौन से न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा, एक इंग्लिश में एक वर्नैक्युलर में। वर्नैक्युलर मतलब जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड है उस स्टेट की भाषा, और उसके नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मराठी न्यूज पेपर छापता हूं और 40 मेरे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे नहीं होगा। लोकमत है उसके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर है, 2 करोड़ सब्सक्राइबर है उसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख पाए। देखना जरा, एडवर्टीजमेंट टू पब्लिक में क्या लिखा है, ट्यू न्यूज ट्यू नहीं, टू न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड वर्नैक्युलर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। बराबर है।
वो साइड पे बात करें तो भैया सर्कुलर जो मेंबर को दिया जाता है वो न्यूज़पेपर में तो दिया ही नहीं जाता, वो कैसे दिया जाता है? या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से दे दो, या स्पीड पोस्ट से दे दो, या फिर ईमेल कर दो। क्लियर है? ओके, पॉइंट नंबर 10, अपलोड। आपने क्या किया, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया ना, अब इसको अपलोड कर दो कंपनी की वेबसाइट पे भी। प्रैक्टिकली सोचो, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10। हमारी कंपनी ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि भैया हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। आधे लोग के पास पहुंचा, मान लो इन लोग को मराठी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, ये हिंदी वाले हैं, तो अब इनको इनके किसी मित्र ने बताया कि यार वो कंपनी पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली है, तो उससे फोन किया। तो अब ये बंदा क्या करेगा, कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकता है। तो जिस दिन आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो उसी दिन आप क्या करो, वेबसाइट पे भी चढ़ा दो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो या फिर वो सर्कुलर हो, एडवर्टीजमेंट हो चाहे वो सर्कुलर हो। अगर आपका कंपनी सर्कुलर इशू कर रही है, इसका मतलब वो किससे एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट? मेंबर से कर रही है, वेरी गुड। अगर आपकी कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है, इसका मतलब किससे एक्सेप्ट कर रही है? पब्लिक से। तो अगर सर्कुलर इशू कर रही है और अगर आपकी कंपनी एलिजिबल कंपनी है तब तो वेबसाइट पे डालना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपकी कंपनी एलिजिबल कंपनी नहीं है, अदर कंपनी है, तो आपकी इच्छा हो तो वेबसाइट पे डालो, नहीं इच्छा तो भी चलेगा। एलिजिबल कंपनी मतलब क्या? वेरी गुड, उसके लिए पहला सेशन अटेंड करना कंपलसरी है। मैं क्यों बताऊं, क्यों भूल गई? 100 करोड़ और 500 करोड़ कुछ याद करो, अपन ने बात किया था। हाँ, जिसका टर्नओवर की कंडीशन थी और नेटवर्थ की कंडीशन थी। अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो स्पेशल सोल्यूशन पास करके आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। कुछ याद आ रहा है? पिछले सेशन में कुछ तो था ऐसा। चलो, बहुत बढ़िया। फिर से सुनो, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, ए सुनो ना, सुनो ना, ए सुनो। अगर आपकी कंपनी पब्लिक में शेयर्स, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, एडवर्टीजमेंट देती है, तो एडवर्टीजमेंट दिया तो फिर उसे अपनी वेबसाइट पे चढ़ाना ही चढ़ाना है। लेकिन अगर आपकी कंपनी मेंबर से ले रही है पैसा, मेंबर से ले रही है, सवाल ये है क्या आपकी कंपनी एलिजिबल कंपनी है? जवाब आता है यस, तो वेबसाइट पे डालो। नहीं नहीं, एलिजिबल नहीं है, हमारी तो ऐसी ही खुजली थी, हमने ले लिया। अच्छा, तो फिर जरूरत नहीं, फिर ऑप्शनल है, आपका मन है। ऑप्शनल का मतलब समझते हैं, मैंडेटरी का मतलब समझते हैं। वेरी गुड, वाह, ये हर किसी लड़की में बात नहीं होती जो बात तुम में है। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 11 देखो, पॉइंट नंबर 11 देखो, लड़की खुश रहनी चाहिए। क्यों भाई? हाँ, जीवन का असूल लड़के लोग समझ लेना, लड़की हमेशा खुश रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, हाँ ये सच्चाई है, ध्यान। चलो, हाँ नहीं तो पढ़ने नहीं देगी वो, ये तो हमेशा खुश रहता है। पॉइंट नंबर 11 देखो, खुश रहना, खुश रहता है इसका मतलब ये थोड़ी कि लड़की हो गया। तो खुश तो दुनिया, हम, मैं भी खुश रहता हूँ, दुनिया खुश रहती है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि डाउट नहीं आना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। अच्छा, जरा ध्यान से रखो, कंपनी इन्फॉर्म करेगी बैंकर को। पॉइंट नंबर 11 के, आपने बैंकर को अपॉइंट कर दिया, आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया, आपने इश्तेहार अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब लोगों को खुजली होगी, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लेके आएंगे, किधर दूं किधर दूं। तो आप अपने बैंक को बोलो कि बैंकर तुम्हारे पास आएंगे, तो कंपनी हैज टू इन्फॉर्म देयर बैंकर टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डिपॉजिट मनी। उन लोग आएंगे ना, तो उनसे एप्लीकेशन फॉर्म और पैसे ले लेना, अपने बैंकर को सूचित कर देगी कंपनी। बात समझ में आ रही है कि हमने विज्ञापन दे दिया, अब लोग आएंगे तुम्हारे पास। सेम एज इन मेंबर्स, देखो सेम लिखा है। अरे हाँ, यहाँ चलो, पॉइंट नंबर 12 देखो, इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट। वहां से पैसे आ गए, पब्लिक से पैसे आ गए, मेंबर से पैसे आ गए, तो उन्हें क्या जारी किया जाएगा? रसीद जारी करेंगे, रिसिप्ट। अरे पैसा लेंगे तो रसीद क्या बोलते हैं, पावती बोलते हैं ना इधर। अगर कुछ लोग रिसिप्ट बोलते हैं, कुछ लोग पावती बोलते हैं, रसीद बोलते हैं, तो उसको रसीद, पावती, रिसिप्ट देनी पड़ेगी ना, पैसा लिया है, विद इन 21 डेज। चाहे पब्लिक से लो चाहे मेंबर से, रसीद तो दोनों को देनी पड़ेगी। कहा, आपको तो सब पता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपने क्या किया, पैसा आ गया है, तो आपको अब विद इन 30 डेज आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। अभी चार्ज क्या होता है? वेरी गुड, क्या?
एसेट में चार्ज क्रिएट करना मतलब सिक्योरिटी रखना। अरे भाई जैसे पब्लिक से 25 करोड़ रुपए आए, तो हमारे पास एक जमीन थी, तो पब्लिक को सुनो ना, पब्लिक को हमने क्या बोला कि भैया ये जमीन है, ये चार्ज पे रखे, इसको हम बेचेंगे नहीं जब तक तुम्हारा रीपे ना कर दे। अगर हम तुम्हारा रीपे नहीं कर पाए तो तुम इसे बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हो, मतलब तुम सिक्योर्ड हो। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, एसेट पर चार्ज क्रिएट करना। दोनों केसेस में होगा। अरे चाहे मेंबर पैसा दे चाहे पब्लिक पैसा दे, सिक्योरिटी तो सबको चाहिए ना। ओके, पॉइंट नंबर 14 देखो, मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। पैसा आ गया, रसीद जारी कर दी, रसीद जारी करने के 7 दिनों के अंदर रजिस्टर के अंदर एंट्री कर देंगे किस किस से कितना कितना पैसा आया। अरे भाई हिसाब रखने की बात कर रहे हैं, आप लोग से पैसा आया है, आपको रसीद जारी की है, तो हमारे पास एक रजिस्टर में एंट्री करेंगे हाँ या हाँ। तो कितने समय में करते हैं, विद इन 7 डेज। कितने दिनों में, विद इन 7 डेज। कौन करता है, सिमरन। कौन करता है, सिमरन। सिमरन कौन होती है, सेक्रेटरी। वेरी गुड, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एंट्री करेगा और उसके ऊपर उसका एक पिताजी हम बैठाएंगे, ले यार चेक कर इन्हें सही करा के नहीं, उसे क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड ऑफिसर। सुनो ना, हे सेक्रेटरी एंट्री करेगा और ऑथोराइज्ड ऑफिसर आके उसे वेरीफाई करेगा कि इसने कोई नाम छोड़ तो नहीं दिया गलती से भी, क्योंकि सरकार का जब डंडा बढ़ेगा तो कंपनी को ले उड़ेगा। तो सेक्रेटरी से गलती हो सकती है, क्लर्कल मिस्टेक। ओके, देखो पॉइंट नंबर 14 देखना जरा, मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसीव्ड बाय सेक्रेटरी एंड वेरीफाइड बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर। इसे वेरीफाई करेगा ऑथोराइज्ड ऑफिसर। चीजें क्लीन है एकदम, सेम उधर। और पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 15 देखो, आपको हर साल 30 जून तक, याद आ रहा है अपन ने डिस्कस किया था कि यार साल खत्म होने के लिए 3 महीने की मोहल्लत आपके पास है कि 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना है हर साल। यहाँ पर वही बात है, फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद आरओसी ऑन और बिफोर 30th of June एवरी ईयर। देखो जो बच्चे लेट आए एक बार फिर से सुन लो, अगर आप बोले कि क्या साहब सेशन खत्म हो गया, तो जवाब है यस, हाँ बिल्कुल, लेकिन पैकअप नहीं करना है, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। अब जा सकते हो, जाके आओ। जाओगे नहीं, किसके, क्यों, कारण बताओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, 10-15 मिनट रुकेगा तो तेरे बेनिफिट के लिए, अदरवाइज जाना है जा। ये इमोशनल स्टेटमेंट था मेरा। हाँ बैठ गया, चलो ओके। देखो देखो रे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के चल लो, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो मिस्टर पारस, एक बार फिर से सुनो। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो हमें दिल से करना चाहिए, कहो हाँ। इसके ऊपर मैं पेज नंबर लिख दे रहा हूं, 84, 85, 86 है ना। आपको एग्जाम में अच्छा, पब्लिक डिपॉजिट का एक सेशन पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके नियम कायदे कानून डिस्कस किए थे। सुनो ना, क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है क्या, क्या है इसके हाथ में। हाँ सुन लो, 15 मिनट के लिए बोल रहा हूँ तो 15 मिनट ध्यान दो। तो पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था, ये वाले सेशन में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हेडिंग पढ़ो, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम। आप जरा ये बुक पीछे, आप बुक है तीनों में से किसी के पास, निकालो पेज नंबर 84, 85। जिनके पास है ये लो, पेज नहीं लिखना नहीं है, अब अभी लिखने की जरूरत क्या है, आपको समझ आ गया, क्योंकि आप तो बेहतरीन हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम बस छुट्टियां मारती हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ए चल 3-4 दिन में आ रही है, क्या ठीक नहीं होता, तो ऐसा बोलना तभी ठीक ठीक नहीं होता। एक पेज नंबर 84, 84, 85, 86। 84 मतलब 84, तोतला बोलेगा तो छोरियां थी, तो छोरियां थी नहीं देखने का है, हमने को 84 देखना, 84 निकला। उसमें लिखा है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, दिख रहा है क्या, कितने पॉइंट्स हैं, उसके बाद क्या हेडिंग डाला है, पहले पब्लिक से मेंबर में कितने पॉइंट्स दिए हैं, टोटल कितने हो गए 30। अब अपन को कितने तैयार करने, सिर्फ 15, एक तरफ के करने तैयार। पहले और दूसरे तरफ में फर्क सिर्फ एक शब्द का आएगा कि पब्लिक से जब भी एक्सेप्ट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट यूज होता है, और मेंबर से जब करते हैं तो सर्कुलर यूज होता है, एडवर्टीजमेंट नहीं दिया जाता। बस ये शब्द का फर्क है,
बाकी डिट्टो सेम है। आपकी इच्छा हो तो दोनों साइड 15-15 रट्टे मारो, आपकी इच्छा हो तो एक तैयार करो और इस शब्द को बदल लो। समझ में आ रही है बात? अब मैं एक बार फाइनल इसको रिवीजन मार रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। मतलब खत्म, छुट्टी करेंगे, भगवान कसम छुट्टी करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इधर बोर्ड पे भी ध्यान देना। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग अपन करेंगे। उसमें बोर्ड मीटिंग क्यों करेंगे? डायरेक्टर्स तय करेंगे कि डिटेल्स ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट, कि डिपॉजिट कितने रुपए का करना है, कितने टाइम बाद वापस करना है, सारी डिटेल्स। प्लस शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, सेम मेंबर्स में होगा। तो क्या अलग अलग पढ़ने की जरूरत है कि सिर्फ सेम लिख दिया काम हो गया? समझ आ रही है बात? ओके। सेकंड पॉइंट, अब मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग ऊपर बोला था ना, इधर मीटिंग किया, शेयर होल्डर का स्पेशल सोल्यूशन पास हुआ, उसको रजिस्ट्रार के पास भी दे दिया, आरबीआई के पास भी दे दिया, सेम मेंबर्स में होने वाला है। क्या अलग से तैयार करने की जरूरत है क्या? नहीं। पॉइंट नंबर 3, बोर्ड मीटिंग दोबारा से रखो। क्यों? एडवर्टीजमेंट जो होगा, एडवर्टीजमेंट को अप्रूव करना है। अब ध्यान से सुनना, पब्लिक के केस में एडवर्टीजमेंट अप्रूव होगा, तो मेंबर्स के केस में सर्कुलर अप्रूव होगा। जरा देखो अपन ने क्या लिखा पॉइंट नंबर 3 के सामने, सेम, और डैश लगा के अप्रूव ड्राफ्ट सर्कुलर। वहां क्या था? ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट था। बाकी मेजॉरिटी साइन करेगी डायरेक्टर की, तो सेम साइन है। फर्क समझ में आ रहा है शब्द का? पॉइंट नंबर 4, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। एक बैंकर को अपॉइंट किए गए, सेपरेट अकाउंट खोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक में कि पैसा यहां पर आए। संदेश पारस बिल्कुल बात नहीं, 10 मिनट बिल्कुल, बैग नीचे रख दो। उसमें कुछ खुशबू, थोड़ी नशा थोड़ी मिलेगा उससे, बैग सूंघ रहा है मतलब। हाँ चल। पॉइंट नंबर 5, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इस रेटिंग को मेंशन किया जाता है एडवर्टीजमेंट में। हाँ कंपलसरी है, इस रेटिंग को मेंशन किया जाता है एडवर्टीजमेंट में। अब एडवर्टीजमेंट शब्द किधर इस्तेमाल होगा? पब्लिक में। लेकिन अगर हम मेंबर का लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि रेटिंग शुड बी मेंशन्ड इन सर्कुलर। सेम, बाकी सारी बातें सेम है, सिर्फ वो वर्ड बदल रहा है। पॉइंट नंबर 6, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे, ट्रस्टी और कंपनी के बीच में ट्रस्ट डीड लिखी जाएगी, और वो डीड 7 दिन पहले साइन की जाएगी एडवर्टीजमेंट इशू करने से पहले। वहां पर सर्कुलर इशू करने के पहले कट कॉपी पेस्ट। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि आपको 30 पॉइंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है बात? पॉइंट नंबर 7, डिपॉजिट इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा 30 डेज बिफोर इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो उधर क्या आ जाएगा? इशू ऑफ सर्कुलर। बाकी सेम है। पॉइंट नंबर 8, फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विद आरओसी। तो कॉपी ऑफ सर्कुलर विद आरओसी। यस। उसके अलावा एक रत्ती का फर्क नहीं है, एक पॉइंट में फर्क है, पॉइंट नंबर 10 में। मैं नहीं, मतलब नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, परफेक्ट कह रहे हो आप, बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट तो पब्लिक, यहां फर्क है। पब्लिक में एडवर्टीजमेंट कैसे दिया जाएगा? तो न्यूज़पेपर में दिया जाएगा, इंग्लिश में, वर्नैक्युलर में। और उधर मेंबर्स को सर्कुलर, भैया स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर ईमेल से दे दो। एक फर्क आ रहा है बस। समझ में आया? वर्नैक्युलर मतलब होता है देशी, रीजनल, रीजनल। जैसे महाराष्ट्र में कंपनी रजिस्टर्ड है तो मराठी, अगर पंजाब में रजिस्टर्ड है तो वेरी गुड। पंजाबी लैंग्वेज ही नहीं होती कोई, गुरमुखी होती है। क्या होती है? गुरमुखी होती है। यस, पंजाबी जो बोलते हैं उसे पंजाबी कहते हैं, जो लिखते हैं उसे गुरमुखी कहते हैं। यस, ओके। पॉइंट नंबर 10, अपलोड। इस एडवर्टीजमेंट को अपन को क्या करना है? कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड कर देना है, पब्लिक के केस में। लेकिन सर्कुलर के केस में अगर आप एलिजिबल कंपनी हो तब करना है, एलिजिबल कंपनी नहीं हो तो आपकी इच्छा है। यहां पे लिखा है मैंडेटरी फॉर एलिजिबल कंपनी एंड ऑप्शनल फॉर अदर कंपनी। बाकी सब कट कॉपी पेस्ट चलने वाला है, जो इधर है वो उधर है। ठीक है। कलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम, एप्लीकेशन फॉर्म और मनी। हम बैंक को बोलेंगे कि भैया हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया है, आप पैसे फॉर्म लेना जमा कर दो। ये दोनों साइड सेम होगा। इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट, पैसे आ गए, डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू कर दो 21 दिनों के अंदर। डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू हो गई, 7 दिनों के अंदर रजिस्टर में एंट्री कर दो। रजिस्टर में एंट्री हो गई, ये देखो क्रिएट चार्ज, ये आ गया, चार्ज क्रिएट करना है आपको विद इन 30 डेज। मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट 7 दिन। और लास्ट पॉइंट, अच्छा हाँ ये चीज याद रखना, रजिस्टर में एंट्री कौन करता है?
सेक्रेटरी, एंट्री कौन करता है? सेक्रेटरी। और एक ऑथराइज्ड ऑफिसर बिठाएंगे उसके ऊपर जो उसे वेरीफाई करेगा कि कुछ छूट तो नहीं गया, है ना। एंड द लास्ट वन इज रिटर्न फाइल करना है 30 जून तक। लास्ट पॉइंट क्या है? रिटर्न फाइल करना है 30 जून तक, दोनों में से। बात समझ में आती है? अब आपकी मैं छुट्टी करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, जब आप मुझसे ये कहेंगे कि भैया हम एक बार बुक से देख चुके हैं, तो बुक खोल लो। नहीं, मैं आपको पॉइंट पेज नंबर, हाँ आप लोग देख चुके हो, आपका मैं मानता हूं, आप भी देख चुके हो। पेज 84, 85, 84 वाले पूरे 15 पॉइंट और 85, 86 वाले 15 पॉइंट, एक एक पॉइंट दोनों साइड से एक बार निगाह से उतार दो, एक बार पढ़ लो, मेरे को संतुष्टि हो जाए कि आपको समझ में आ गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, फोटो निकालना परमिशन नहीं है, मैंने स्पष्ट मना किया था। इधर लिखो बैठ के, हाँ इधर बैठ के लिखो। हाँ लेक्चर तो मैं दे दूंगा, है ना। अभी आपको क्या करने का है? पहले उसको पढ़ने का, उसकी बात करेंगे। पढ़ना चालू कर दो, आपका समय शुरू हो चुका है। नहीं, फोटो वोटो अलाउड नहीं है। पॉज कर देता हूं मैं, आपको पॉज कर करके लिखवा देता हूं, उतना अलाउड है। बिल्कुल भी नहीं। पॉज करे और लिख ले। पॉज किया है, लिख लो। पॉइंट नंबर 1 लिख लिया, वेरी गुड। चलो, नहीं आप उसको पढ़ो ना, आपके लिए नहीं है, आप पढ़ो। आप पढ़ो, सिर्फ जितना बोला उतना करो। पॉइंट नंबर 3 इज ओवर। Point number 4 and point number 5 is over. Point number 4 and 5 is over. Point number 6 is over. Point number 6 is over. Point number 7 and 8 is over. Point number 9 and 10. 9 is over. 10. Point number 11 and 12 is over. Hey, not allowed, Chotu. अरे तो भी ये भी अलाउड नहीं है। अरे देखो, मना कर तेरे। पॉइंट नंबर 13 एंड 14, यस। क्या बुर्रा? हाँ वो बाद में देते हैं। हाँ मैं देता हूँ ना, पोज देता हूँ, अभी पहले काम करो इधर। आराम करो, पोज चाहिए तुमको। एंड दिस इज पॉइंट नंबर 15। चलो मैं अब आपके सामने आ रहा हूँ वापस। ओके, ध्यान से सुनो रे, सुनो रे। वो आपने देखा? हाँ तुम, आपने नहीं देखा, आपको मैं जाने नहीं दूंगा जब तक आप देखोगे नहीं, आप लोग, है ना। जो लड़कियां फोन चला रही है उन्हें बिल्कुल स्वतंत्रता है, क्योंकि वो देख चुकी हैं पहले। अब ध्यान से सुन लो, आपका चैप्टर नंबर 5 इज ओवर। हाँ, चैप्टर नंबर 5 इज ओवर। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनता है। एक कि डिपॉजिट से संबंधित रूल्स क्या है, वो अपन ने डिस्कस किया। अगर छोटा क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, तो क्या एलिजिबल कंपनी किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन, वो हमने बहुत अच्छे से किया था। और अगर तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो प्रोसीजर 15 पॉइंट एक तरफ के अगर अपने तैयार है, तो दूसरी तरफ के अपने आप तैयार होंगे। ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। बाकी लोग, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पॉज करके लिख चुके हैं, आपकी छुट्टी। आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप लोग जा सकते हो, बाय बाय। नहीं, तुम लोग नहीं।